नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं राहुल राजपूत। रामपुर में मौजूद जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और दीवारें आजकल आजम खां के गुनाहों के सबूत उगल रही है। कहीं दीवार के पीछे छिपी किताबें और फर्नीचर बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं जमीन खोदकर सफाई मशीन बाहर आ रही है। ये वो सबूत है जो सालों से जमीन के नीचे दबे थे। ये सबूत एक बार फिर से आजम खां को सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। एक तरफ जुर्म के सबूत बाहर निकल रहे हैं, तो विधानसभा में अखिलेश यादव आजम को बेकसूर बता रहे हैं। वो सरकार पर आजम पर झूठे आरोपों में फंसाने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आजम के रहस्य लोक में कितने राज। कानूनी चोट पर अखिलेश को क्यों ऐतराज। सदन में सच को झूठ साबित करने पर क्या तुले अखिलेश। आजम के गुनाहों पर अखिलेश क्या डाल रहे हैं पर्दा। निकाय चुनाव की वजह से अखिलेश को क्या आजम की याद आई। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की एक दीवार पर जब पुलिस हथौड़े चला रही थी, तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि दीवार के पीछे क्या निकलेगा। लेकिन जब दीवार टूटी तो जुर्म आजम खुलकर सबके सामने आ गया। ये जुर्म केवल दीवार तोड़कर नहीं निकला, बल्कि जमीन खोदकर भी बाहर निकाला गया। जौहर विश्वविद्यालय से मिली किताबें और फर्नीचर आलिया मदरसे का था, तो सफाई मशीन नगर पालिका की थी। मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है, और ये डर समाजवादी पार्टी को भी खाए जा रहा है। इसी डर से अखिलेश ने सरकार पर आजम खान को परेशान करने के आरोप लगाए, जिसका जवाब भी सरकार ने दिया। आपके माध्यम से क्योंकि बहुत सारी बातें आ गई हैं, प्लीज बताइए। माननीय सदस्यों ने जो बात कही और मैं समझता हूँ सदन के सभी सदस्य इन बातों को जानते हैं कि किस तरीके से आदरणीय आजम खान साहब के साथ व्यवहार हो रहा है लगातार सरकार की तरफ से। अगर आप संरक्षण नहीं देंगे, इस सदन से अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो हमारे पास रास्ता क्या है। कम से कम अध्यक्ष महोदय ये बात सरकार की तरफ से आए। मान्यवर, जो कंटेंट्स बताए गए मान्यवर कि फर्जी मुकदमे लगाए गए, हमारी इससे घोर असहमति है। कोई भी मुकदमा फर्जी नहीं है। हम इसका खंडन करते हैं सरकार की तरफ से। किसी भी तरह से किसी को प्रताड़ित करने का, बदले की भावना से कोई काम करने का, इन सभी आरोपों का हम खंडन करते हैं। अखिलेश सरकार पर आजम खान को परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी से जो सबूत मिले हैं वो बता रहे हैं कि दीवार तोड़कर जो किताबें निकाली गई वो आलिया मदरसे की ही हैं। मदरसा की बुक्स हैं ये तो, और इससे ज़्यादातर जिसको एक तरीके से गला दिया गया, कमरे में बंद करके दीवार खड़ी करवा के। जो 2 लोग पकड़े गए, अब्दुल्ला के दोस्त, उन्होंने इसकी रिकवरी कराई है। हमारी 9333 थी, जिसमें 2550 पहले मिल गई थी। बाकी अब कुछ किताबें जो जिसकी लिस्टिंग हो रही है, पता चलेगा कितनी मिली। जब आजम खान 2 सालों तक जेल में बंद रहे, तब ना तो अखिलेश कभी उनसे मिलने गए, ना ही सदन में उनको लेकर कोई मुद्दा उठाया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश आजम खान को लेकर इतने भावुक हो रहे हैं। माना जा रहा है कि नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को पाले में लाने के लिए एसपी को आजम खान की जरूरत है। इसके अलावा 24 के चुनाव भी वजह है, क्योंकि अगर आजम फिर जेल गए तो अखिलेश पर फिर आरोप लगेंगे कि अखिलेश ने आजम के लिए आवाज नहीं उठाई। हालांकि जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी से सबूत निकल रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि आजम की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं अरविंद जैन जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, प्रवक्ता एसपी। सैयद मकसूद अशरफ जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, दीवारें तोड़ी जा रही है, हथौड़े मारे जा रहे हैं, सबूत निकल कर बाहर आ रहे हैं। जमीन खोदी गई, सबूत बाहर निकले, फिर दीवारें तोड़ी गई, फिर सबूत बाहर निकले।
लेकिन सदन में इसे झूठा करार दिया जा रहा है। देखिए, प्रोटेक्शन क्यों करना रहा, जो प्रोटेक्ट आ रहा सामने श्रीमान अखिलेश यादव जी को, पहले तो उसको नकारना चाहिए। जो दीवारों में से जो मशीनें निकल रही हैं, ये स्वप्नवत हैं या ये जादू है, और नहीं यदि वो फिजिकली वहाँ पाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए। सत्ता के मद में चूर जब आजम खान साहब ने ये सब किए, तो मुझे लगता है उस समय लोगों को नहीं लगता था कि वो कभी सत्ता से बाहर होंगे। वो कोई ऐसी भी सरकार आएगी जिसका भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे अमल होगा। और मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसी के गिरफ्त में आजम खान साहब आ गए हैं। और जब वो जो उन्होंने कृत्य किया है अपने शासनकाल में, वो सब एक एक करके बाहर आ रहे हैं, साक्ष्य के रूप में आ रहे हैं। अब तक ये बात बहुत प्रचारित की जा रही थी कि आजम खान साहब को पॉलिटिकल मोटिव से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन अब तो साक्ष्य सामने आ रहे हैं। तो उस साक्ष्य को लेकर के तो कम से कम इन लोगों को मुंह खोलना चाहिए। जो साक्ष्य आ रहे हैं तो सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक, सैयद मकसूद साहब, सच को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये बचाव कैसा आजम खां का? और कई महीनों बाद हम कहें कि साल भर बाद या उससे पहले की बात करें, आज जाकर आजम की बात अखिलेश के मुंह से निकलकर सामने आ रही है। ये चुनाव को लेकर तो नहीं है क्या? निकाय चुनाव आने वाला है, इसलिए आजम आजम चिल्लाया जाए। नहीं, देखिए, बात चुनाव की नहीं है। बात सबसे बड़ी ये है कि आजम खान साहब 50 साल का जो भी पॉलिटिकल कैरियर रहा, उन्होंने एक सच्चे तरीके से राजनीति करने की कोशिश की। कोई दाग नहीं था। ये जब से जवाहर यूनिवर्सिटी का मैटर आया, उसको लेने के बाद तरह तरह की बातें थी। पिछले 4 साल 5 साल से जाहिर सी बात है सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है। बीजेपी के सारा कंट्रोल सारा निजाम वो लोग कर रहे हैं। आजम खान साहब तक मैंने जेल में थे। अब सवाल इस बात का आता है कि जो जांच की बात है, जो आप बता रहे हैं कि साहब ये किताबें मिली, ये फला मिला, ये धमाका मिला, इसमें हमको बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता है, क्योंकि अभी सरकार देखेगी कि वाकई कहां तक क्या चीज सही है। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इसको राजनीति वो करने में एक सिंबॉलिक राजनीति हो, जिसको बहुसंख्यक समाज को ये लगे कि हम इनको ठीक कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा वोट अपना यूनाइट होना चाहिए। वरना आजम खां क्या साहब, आजम खान साहब तो एक वो धरोहर हो गए मुसलमानों के एतबार से देखे तो उन्होंने कायम कर दी। शायद कायम किया हो तो ये बताइए, 7 से 12 जो है बसपा की हुकूमत रहती है, 12 से 17 समाजवादी की रखती है। कितने मामले भ्रष्टाचार के ऐसे हुए जो सरकार ने लाके वापस की? करवाते तो हैं ये, लेकिन कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वजह क्या है? जब एक उनके खिलाफ कोई तुरंत की कार्रवाई करते हैं तो बहुसंख्यक को लगता है कि शायद ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्यों इनकी हिम्मत होती कि समाजवादी या बसपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी करते जिससे लगता कि क्या भ्रष्टाचार में सिर्फ एक अकेले आजम खां है? कोई सरकार जो 10 साल चली, क्या उसके अंदर कोई चीज आपको नजर नहीं आई? लेकिन जहां आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, जहां चाहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस क्या है, बीजेपी अगर कर रही तो उसकी राजनीति नहीं, उसको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। लेकिन समाजवादी ऐसा क्यों कर रही है? ये बताइए, समाजवादी पार्टी के मकसूद साहब जी, कोई भी अपने गले में कोई भी अधिकारी फंदा क्यों डालेगा, अगर आपके हिसाब से देखा जाए? अभी क्या बोल रहे हैं हरिचंद श्रीवास्तव जी, मेरे अपने बहुत सीनियर हैं, मेरे भाई की तरह है। ये कह रहे हैं कि जब उनको ये लगता था कि सत्ता जो है कभी हमसे जाएगी नहीं, यही बात इनको आज लगने लगी है कि सत्ता हमारे पास से कभी जाएगी नहीं। क्योंकि आप क्या आज वक्तव्य क्या दे रहे हैं? मुझे अखिलेश यादव के बयान पर शिकायत है। आज वो वक्तव्य दे रहे हैं कि उनका उत्पीड़न बहुत हुआ, जो सजा उनको मिलनी थी मिल गई। सजा कैसी है? सजा का लफ्ज ही गलत उन्होंने इस्तेमाल किया है जो हाउस के अंदर। आप एक पार्टी के मुखिया हैं, आप कहते हैं उनको सजा मिल गई। उन्हें लग रहा है ना कि आप लोग भटक रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि आप उत्पीड़न की जब बात कर रहे हैं तो ये कैसे कह सकते हैं उनको सजा बहुत मिल चुकी है? सवाल उनका तो आपके हिसाब से कि आजम खां पाक साफ है?
मैं पाक साहब नहीं कहता, ये जांच का मामला है, सरकार तय करेगी, लेकिन ये कहता हूं उसमें राजनीति है। ये राजनीतिक मुद्दे को लेते हुए चूंकि इसको दिखलाना, वरना ये बताइए कि अकेले आजम खां है पिछले 15 साल की राजनीति में जो एक भ्रष्ट और सबसे ज्यादा खराब नेता है वो दौर भी देखा गया, बहुत कई दौर भी देखा गया। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, किसी के खिलाफ क्यों नहीं? डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, केवल टारगेट पर आजम खां, कानून के लिए तो सब बराबर है, ये बात सदन में भी की गई। राहुल जी इस बात को ध्यान रखिए, समाजवादी में जब समाजवादी सरकार रही है तो आजम खान की भूमिका चाहे मुजफ्फरनगर दंगा रहा हो, चाहे भय चोरी से लेकर के हमेशा संदिग्ध पाई गई है। लेकिन जो साक्ष्य दिख रहा है कि आप जो किताबें दीवारों में आप चुनवा के रखे हैं, दीवारों से किताबें निकल रही है, जमीन से जो है सफाई मशीनें निकल रही है, तो जो सामने वो दिख रहा है तो कानून अपना काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। इसमें सपा के लोगों, दूसरी बात, कभी जो है सपा 4 बार सत्ता में रही, मुसलमानों के हक अधिकार की बात नहीं करेगी, उनका जो ओबीसी का आरक्षण उसको बंटवाने की बात नहीं करेगी। लेकिन आजम खान जी उनका जरूर वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनको मुसलमान वोट लेना है, लेकिन अब मुस्लिम समझदार हो गया है, अब इनका साथ छोड़ा है राहुल जी। इस बात को ध्यान रखिए, इस समय जो है मुसलमान वोट जो है सपा का साथ छोड़ रहा है, और वह धीरे धीरे खिसकता हुआ जनाधार जो है जिससे घबराए हुए हैं, इसलिए आजम खान का रट लगाए हुए हैं। लेकिन जब यही आजम खान जी 2.5 साल जो है जब जेल में बंद थे, कभी सपा को याद नहीं आई माननीय अखिलेश को। और जब इस बार रमाकांत यादव मुश्किल से 15 दिन भी जेल नहीं गए, लेकिन उनको जेल में मिलने चले जाते हैं। यह जो आरोप लग रहा है, इसकी सफाई के लिए केवल आजम खान ये रट लगा रहे हैं, बाकी सपा की नीयत साफ नहीं है। कानून को अपना काम करने दीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है, जो भी दोषी होगा उसको हमेशा जो है कोर्ट अपना निर्णय ले। अरविंद जैन साहब, सर देखिए, सवाल यह है कि जिस तरीके से आजम पर कार्रवाई हो रही है सरकार पर कि टारगेट आजम को किया जा रहा है, और यही साल जिस तरीके से इससे पहले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मकसूद साहब, उनसे मैंने पूछा था कि कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा कि इस मामले में अपने ही गले में फंदा डाले। जब तक सबूत नहीं, जब तक चीजें नहीं, वो हाथ क्यों आगे बढ़ाएगा, क्यों लगाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं कोई राजनीतिक मैटर्स में कमेंट नहीं करता हूँ, और क्योंकि मैं चैनल्स पे हूँ, मेरा ये मानना है कि इसमें पुलिस मुद्दई नहीं है। पुलिस जो है वो अन्य विभाग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, और पुलिस मौके पर मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ऐसी जब भी जगह तलाशी होती है तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई गलतफहमी ना हो जाए, तो इस वजह से पुलिस की मौजूदगी रहती है। इसके मुद्दई जो हैं वो जिला प्रशासन के रहते हैं, जो भी रहते हैं वो मैं समझता हूँ सोच समझ के कार्रवाई कर रहे होंगे, और पुलिस को बिल्कुल निष्पक्षता बरतते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है और करनी चाहिए, जिससे कि मैं कानून का पालन हो सके। लेकिन जो चीजें रखी जा रही हैं सामने, हालांकि आपसे राजनीति से इतर ही बात कर रहे हैं, देखिए कोई फिल्मी दुनिया तो है नहीं कि सबूत प्लान कर दिया बाद में वो चीज़ें सामने आ गई। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कई एजेंसी भी लगी हुई हैं, चीज़ें लगातार सामने आ रही है। ज़मीन खोदी गई, उसमें से मशीन निकलती, दीवार तोड़े गए, उसमें से किताब फर्नीचर निकलते हैं। एक अधिकारी के, आपने लंबी सेवा दी है, एक अधिकारी के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, मुझे भी आश्चर्य होता है ये सब देख के कि मशीन ज़मीन के अंदर दबा दी गई, दीवारें तोड़ के किताबें निकल रही हैं। पता नहीं ये ऐसा क्यों किया गया, और इस प्रकार की अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं मसूद साहब की बात का जवाब देना चाह रहा था कि मसूद साहब का जो ये आरोप है कि मुसलमान वोट नहीं देते और मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा, सरकार सबकी होती मसूद साहब, ये आप लोगों की जहनियत में भले हो कि ये हम वोट नहीं देते इसलिए बीजेपी की सरकार हमको टारगेट कर लिए है, लेकिन कितने लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, और क्या अकेले आजम खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही? बहुत सारे लोग, IPS, IS
सबके खिलाफ तो कार्रवाई। लेकिन हरीशचंद्र जी ये सदन में देखिए, सदन में जब ये बात उठाई गई, अखिलेश यादव को लग रहा है कि ये झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश हो रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सरकार टारगेट कर रही है तो आपके पास न्यायालय है, आप कोर्ट जाइए। लेकिन अच्छी बात कह रहे हैं। इन चीजों की जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए कि कितने IAS IPS बहुत सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ योगी सरकार में कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार के मामले में, आपराधिक मामलों में जेल गए हैं, नौकरियों से बर्खास्त हुए हैं। वो सब मुसलमान ही नहीं थे, वो सब मुसलमान समाज से नहीं आते थे, और बहुसंख्यक उसमें हिंदू समाज के लोग हैं। कितने नेताओं पे कार्रवाई की आपने पिछले 10 साल में? कितने नेताओं को आपने कार्रवाई की, बताइए जरा। आप नेता, चाहे बसपा के रहे हो, चाहे सपा के रहे हो, देखिए आपके अपनी पार्टी के रहे हो, कितने घोटाले आपके हुए? DLF घोटाला हुआ, भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज, कितनी कार्रवाई की आपने? जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप जो बताइए घोटाले में लिप्त है, जो अपराध में लिप्त है, वो भ्रष्टाचारी और नेता घोटाला किया, नेता हो, आपने उनको हटाया, नेता सब एक, नेता और आम नागरिक सब एक जैसे हैं। भाजपा सरकार की निगाह में आप, लेकिन तो आप देखती है अगर सारे एक हमारे लिए। लेकिन मकसूद साहब आप एक तरफ पाक साहब भी नहीं बता रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर कानून अपने नहीं तो कानून आपके हिसाब से चलेगा, अखिलेश यादव के हिसाब से चलेगा, आजम खां के हिसाब से चलेगा, किसके हिसाब से चलेगा? कोर्ट का रास्ता तो खुला है सभी के लिए। पुलिस अपना काम कर रही है। नहीं, आपका नजरिया, आपका नजरिया दोषपूर्ण है, इसलिए आपको दिखाई पड़ रहा है। आप नजरिया नहीं, नजरिया तो आपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नजरिया तो आपको मिलेगा कि 90% लोग जिनके भ्रष्टाचार और अपराध में कार्रवाई होगी, 90% लोग हिंदू समाज के होंगे। तो ये जो नजरिया है, नजरिया और सोच के कारण आप परेशान। 10 साल में कितने नेताओं की कार्रवाई की जो आपके शासन में? ऐसे आरोप भी तो नहीं लगे ना मकसूद साहब, ऐसे आरोप भी तो नहीं लगे किसी मदरसे, अरे मदरसे का फर्नीचर चुरा लिया, नेता कहीं अलग से नहीं है तो केस दर्ज करवा दीजिए। नहीं, अगर आप ही झंडा बुलंद कर रहे हैं तो केस दर्ज करवाइए, पुलिस अपना काम करेगी। कम से कम कानून पर भरोसा कीजिए। कि कितने नेताओं ने यूनिवर्सिटी बनाई, इस चक्कर में कितने नेताओं ने यूनिवर्सिटी बनाई, किस तरह से कितने नेताओं ने। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, आप लोगों ने साथ छोड़ दिया इसलिए आजम याद आ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, देखिए साथ, राहुल जी साथ छोड़ने के सवाल नहीं, हम तो साथ थे इनके, जो है हम तो भाजपा के साथ भी थे, इनके भी साथ थे। लेकिन इनकी जो इस तरह के ऐंठन जो है, यह जो घमंड है सपा का, और स्वीकार नहीं करते हैं, और कभी भी जो है अति पिछड़े या मुसलमान के कभी हक अधिकार की बात नहीं करते हैं, और यही घमंड इनको ले डूबा। नहीं तो 2022 में जनता इनको सहर्ष स्वीकार कर रही थी, लेकिन ये हालत इनकी है। आजम खान के जो कर्म है पहले के, हमेशा आजम खान जी जो है क्यों नहीं करवा रहे सरकार से? हमेशा खुद ही बदलता रहता है समय के साथ साथ, कार्यकलाप रहे हैं, आपका कोई वक्तव्य नहीं, आपके नेता का भी कोई वक्तव्य कार्रवाई कर रही है, इसलिए इनको जो है यह बुरा लग रहा है। तो जो सपा में जो नहीं बुरा लग रहा है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए मकसूद साहब, ये किताबें कैसे मिल रही हैं, फर्नीचर कैसे मिल रहे हैं, मशीनें दबी हुई कैसे मिल रही हैं? अच्छा साहब ये बताइए, 5 साल 2.5 साल से ज्यादा करीब वो अंदर रहे, सब कुछ अभी मिल रहा है आपको? आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इससे पहले? कौन चीज कहाँ प्लान की गई, किसको पता है? तो आप जानिए, सरकार जानेगी। जब 5 साल सरकार के फिल्म तो है नहीं है, हॉलीवुड बॉलीवुड की तो कोई फिल्म नहीं है। खबर लगी है, और जो आप क्या हॉलीवुड की, आप बताइए ना, 350 करोड़ के हीरोइन पकड़ी गई गुजरात के अंदर, कुछ हुआ उसके अंदर? तो पता लगा क्या हुआ आपको? सरकार जिस केस को चाहती है, जहाँ दबाती है, जहाँ चाहती है वो उछालती है। बात को ध्यान रखिए। तो सरकार में तो आजम खान खुद रहे, परिवार भी रहा उस पार्टी से। क्या कह रहे? आजम खान खुद सरकार में रहे। हाँ, सरकार में रहे आजम खान साहब, तो गलत काम तो किया नहीं होगा, पाक साफ है एकदम। आजम खान ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष राजनीति किया। आजम खान ने ऐसी कोई राजनीति की चाहे हिंदू मुसलमान ना हो, हमेशा चाहे सत्ता जब सपा आजम खान के नाम पे आज भी याद है मुझे सबसे सफल आयोजक मौजूद है। इन्हीं अधिकारियों को लेकर उन्होंने, वो कहते थे ये तनख्वाहिये हैं, तनख्वाहिये, ये क्या करेंगे? याद है, ऐसा नहीं है, याद है, याद है। साहब, सरकार भी यही करती है। आजम खान साहब इतनी धर्मनिरपेक्ष राजनीति किए
कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। ठीक है अरविंद जैन साहब, अरविंद जैन के सर, कारण हुआ। क्या कोई भी केस आपने तो लवासा को राजनीति से प्रेरित होता है आपने जो इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है? देखिए, मुझे रामपुर के प्रकरणों की बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा रिटायरमेंट 2015 में हुआ, तो अब इसके बाद जो है देखिए क्या है इसमें सच्चाई। जिला प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, पुलिस का सहयोग है, अन्य विभागों का सहयोग है, मदरसे वालों ने क्या शिकायत की थी, कहाँ गई किताबें। नगर पालिका की मैं चेयरपर्सन का बयान सुन रहा था, वो कह रही थी कि ये मशीन हमारी नहीं है या हमसे कोई गायब नहीं की गई। अब क्या तथ्य हैं ये तो अन्वेषण के दौरान निकल कर आएंगे। पुलिस इसमें विवेचना करेगी, बयान लेगी और जो तथ्य हैं उनके आधार पर कार्रवाई होगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। कोर्ट में प्रकरण जाएगा, कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और कोर्ट अल्टीमेटली इसमें न्याय करेगा। मकसूद साहब, लेकिन बहुत दिन बाद आजम की याद आ गई अखिलेश को, यही मुझे खुश है ना आप लोग? बिल्कुल सही आपने कहा। आपको याद होगा रामगोपाल जी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो उसके बाद निकल के वक्तव्य देते हैं कि हम पिछड़ों और अल्पसंख्यक के लिए गए थे, जबकि सच्ची बात है वो ऐसे आदमी के लिए गए थे जिसकी साली उनकी बहू है, योगेंद्र यादव के लिए। तो जब कोई उत्पीड़न किसी और को होता है तो आप जाके पर्सनली मिलते हैं। आजम खां के लिए आज तक कभी निकल के नहीं गया और जब रोना होगा तो आप कहेंगे। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार जौहर विश्वविद्यालय में किताबें, फर्नीचर, इसके अलावा मशीनें मिली, अब अखिलेश यादव सदन में कहते नजर आए कि आजम खां को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जवाब भी मिल गया कि कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में जो चिंता है अखिलेश यादव की वो साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि आगे निकाय चुनाव सब साथ छोड़ चुके कुछ हैं और आजम के नाम पर जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक रहा समाजवादी पार्टी के साथ, वो कहीं अब और न बिखरने लगे, क्योंकि निकाय चुनाव फिर 2024 चुनाव। आकलन कीजिए कि आखिर अखिलेश यादव आजम का नाम क्यों लेने लगे। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।